हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। एम्स में नई वैकेंसी निकली है डाइटिशियन की। तो किस तरीके से क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है और प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में निकली है। और ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी रहती है परमानेंट बेसिस पर, जिसमें कि आपको असिस्टेंट डाइटिशियन जूनियर डाइटिशियन वार्डन की ये पोस्ट रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से एम्स में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एम्स भटिंडा में आपको ये वैकेंसी दिखेगी, जिसमें कि असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो है 35 ईयर्स की रहने वाली है। अगर आप SC/ST से आते हैं तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी MSc फूड एंड न्यूट्रिशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस इसमें जो है मांगा जाता है। सेकंड पोस्ट है आपकी एम्स मंगलगिरी में, इसमें भी सेम है, आपकी 35 ईयर्स तक आपकी जो है एज होनी चाहिए। और ये जो वैकेंसी रहेगी लेवल 6 की है, तो सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है बेनिफिट्स आपको सारे मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली में भी आपको एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी मिलेगी, जिसमें कि 35 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 40 ईयर्स तक उनके लिए है जो एम्स के एम्प्लॉय रहेंगे। तो यहाँ पे आपका है MSc आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से होना चाहिए, और 2 ईयर्स का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल्स का। इसके साथ ही ये है आपकी डाइटिशियन की पोस्ट, और ये है आपकी एम्स भटिंडा में 18 से 35 ईयर्स तक एज रहेगी, और ये लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपकी MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, या फिर आपका MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसके साथ ही फूड साइंस न्यूट्रिशन MSc फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स, या फिर फूड सर्विस मैनेजमेंट में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रेफरेबल रहेगा आपका 200 बेड्स का। तो ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और एक्सपीरियंस भी इसमें जो है डाइटिशियन पोस्ट में रहेगा। इसके साथ ही एम्स भोपाल में भी वैकेंसी है, जोधपुर में है, पटना में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही रायपुर में वैकेंसी मिल जाएगी, और जूनियर डाइटिशियन की भी पोस्ट है। तो ये आपका है CNCI कोलकाता में, जिसमें कि 35 ईयर्स तक एज होनी चाहिए, और लेवल 6 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सेम आपको जो है देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी वार्डन की भी पोस्ट है, जिसमें कि मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम 26 ईयर्स तक है। लेवल 5 की पोस्ट है, इसमें आपका डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा इन होम साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए होम साइंस से, और डिज़ायरेबल है, इसमें मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस। तो ये है आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ जॉब जो कनेक्टेड होगा आपका होम साइंस एंड न्यूट्रिशन और हाउसिंग कीपिंग। तो ये होने वाला है, और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली। तो ये वैकेंसी रहेगी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 एम्स CRE आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो आपका गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं एम्स के अंदर, वो सारी कंडक्ट जो है इसी के द्वारा होती है। इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 3 जुलाई है, तो उससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लें। अगर आप हमारी वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो ये वैकेंसियाँ जो रहती हैं ईयरली बेसिस पर आती हैं, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डाइटिशियन का जो बैच है उसको इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी ईयरली बेसिस पर आती है, हर साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो टाइम मिलता है काफ़ी लिमिटेड टाइम मिलता है, 1 महीने के अंदर जो है ये सारी प्रोसेस हो जाती है। और इसमें जो है आपका यहाँ से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई रहने वाली है। इसके साथ ही इसमें जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे, और जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका होगा जुलाई लास्ट वीक। तो 25 से लेकर 27 जुलाई के बीच में आपका एक दिन एग्ज़ाम रहेगा। CBT मोड में एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस MCQ बेस्ड रहते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से एम्स ये
पार्टिसिपेट इस बार कर रहे हैं और वैकेंसी भी बात करेंगे, कितनी वैकेंसियां हैं, सिलेबस किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लें, यहाँ पे आपको अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन, OBC में 3 ईयर्स का, फिजिकल हैंडीकैप्स को 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एक्स आर्मी मैन को 3 ईयर्स का सर्विस के बाद मिलता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, अगर आप ग्रुप C पोस्ट में हैं तो 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में बिलोंग करते हैं। तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप जाके अपना अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें आपको फॉर्म भरना होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगे। तो फॉर्म की जो फीस रहेगी वो 3000 रहेगी जनरल OBC के लिए, SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए। फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए फॉर्म फीस नहीं है, लेकिन जो आपके SC/ST OBC EWS हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 2400 रुपये रहेगी, जिसमें से कि अगर आप बिलोंग करते हैं SC/ST कैटेगरी से तो आपकी जो फॉर्म की फ़ीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। इसके साथ ही ये एग्ज़ाम जो है आपका 25 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा या फिर 27 को भी हो सकता है। तो एक दिन आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है और एग्ज़ाम जो रहेगा वो ऑल इंडिया बेसिस पर रहता है और एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा उसमें आपको अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देख लें तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ बेस्ड, 400 मार्क्स के, जिसमें कि 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप राइट आंसर करेंगे, जिसमें से कि 20 क्वेश्चन जो हैं आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन जो 80 क्वेश्चंस रहते हैं जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो है आपका डाइटिशियन से रिलेटेड, जिसमें से कि आपको डाइटिशियन के टॉपिक्स मिलेंगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी टॉपिक्स में। तो ये आपका रहने वाला है। साथ में बात कर लेते हैं इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो इंग्लिश मोड में रहेगा और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है जनरल और EWS के लिए, 35% आपका OBC, 30% है SC/ST के लिए। तो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। साथ में अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और डाइटिशियन का जो बैच है उसको इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कहीं पर भी डाइटिशियन की वैकेंसी आती है, हर एक अपडेट हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और जिसमें कि आपको नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे और नॉमिनल फीस है सिर्फ 499 में जो है आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हम करवाते हैं। ठीक है, तो ये PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, तो व्हाट्सअप आप लोग कर पाएंगे। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं जो आपका सिलेबस है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपके जो है 3 टॉपिक्स होंगे जो कि 80 मार्क्स के बिलोंग करेंगे, जिसमें कि फूड, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स के क्वेश्चंस रहेंगे और जो एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश मोड में ही आपको देखने को मिलने वाला है। और सभी का जो है सिंगल आपको फॉर्म फिलअप करना है, एक ही फॉर्म फिलअप होगा और एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट इसका होगा और इंग्लिश मोड में रहेगा और इसमें कोई भी स्किल टेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप कोई और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सिलेबस देख लेंगे किस तरीके का इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपका असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए जो है आपका भटिंडा में, मंगलगिरी में जो है जनरल की पोस्ट मिलेगी। एक एक पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। न्यू दिल्ली में आपको टोटल 6 पोस्ट मिलेगी, जिसमें कि आपका एक जनरल की, एक EWS, एक OBC, 2 SC और एक ST की पोस्ट है और एक फिजिकल हैंडीकैप की पोस्ट आपको मिलेगी। इसके साथ ही जो डाइटिशियन की पोस्ट है वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं भटिंडा में जो है एक जनरल की पोस्ट है, भोपाल में एक अनरिजर्व्ड पोस्ट कहेंगे। इसके साथ ही 3 जोधपुर में है, जिसमें कि 2 पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं और एक ST की पोस्ट रहेगी। इसके साथ ही डाइटिशियन की जो है अलग से जो है रायपुर में 2 पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाती है और जूनियर डाइटिशियन की जो कोलकाता में है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएगी। इसके साथ ही वार्डन की भी एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी में हर कोई अप्लाई कर सकता है और रिजर्व कैटेगरी में आपके पास सर्टिफिकेट होना
ज़रूरी है। तो ये जो पोस्टें रहेंगी आपको सिंगल फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। आपके मार्क्स के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पूछा जाएगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आप चाहेंगे एम्स न्यू दिल्ली में तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आप चाहेंगे अगर कहीं और अपने नियरेस्ट सिटी में तो वहाँ पे भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करेंगे, जितने ज़्यादा होंगे तो आपका जो प्रेफरेंस रहेगी उसका सिलेक्शन होने की चांसेस आपके ज़्यादा बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा। जो 80 मार्क्स का है वो आपको किस तरीके से कवर अप करना होगा, क्योंकि जुलाई की लास्ट वीक तक आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी जल्दी होती है और सितंबर तक आपको जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। सो रिलेटेड सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें जो है 80% जो आपका आएगा वो डाइटिशियन से आएगा, जिसमें कि फूड, न्यूट्रिशन और डाइटिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन में आपको जो है न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसमें से कि न्यूट्रिशन आपका जो माल न्यूट्रिशन रहता है, इसके साथ ही टर्मिनोलॉजी जो रहती है आपका क्लासिफिकेशंस रहेगा, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, तो इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो सारा आपको देखना होगा। इसके साथ ही बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है फूड एंड सेफ्टी अप्लाइड न्यूट्रिशन, तो इसमें जो फूड रहता है कौन कौन से न्यूट्रिशंस किस में से प्रोवाइड होते हैं वो आपको देखना होगा, और कौन सी डिजीज़ में कौन सा न्यूट्रिशंस या फिर कौन सी डाइट्स जो है देनी होती है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए, तो वो जो डाइट्स हैं वो आपको अलग अलग जो है इसमें देखने होंगी। इसके साथ ही जो लास्ट आपका टॉपिक रहेगा ये है आपका न्यूट्रिशन मॉलिक्यूलर, तो इसमें भी आपको जो डिजीज़ होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ में आपको कौन सी थेरेपेटिक जो न्यूट्रिशंस हैं वो देना होता है। तो कुछ टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो डाइटिशियन के लिए होते हैं, जो आपका सिलेबस से इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरने में अगर आपकी कोई इशू आ रहा है तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसका स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारे जो बैच की फ़ीस है वो नॉमिनल फ़ीस है, 499 जो है फ़ीस रहने वाली है, जिसमें कि आपको प्रॉपर जो है सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल जो रहता है, और मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे। तो उसकी वैकेंसी ईयरली बेसिस पर आती है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 25 से लेकर 27 जुलाई को हो सकता है, तो किसी भी दिन हो सकता है, एक दिन, तो वो एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म किस तरीके से बनना है, तो एम्स की वेबसाइट में आपको फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस मिलेगी, तो उसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।